अपने ही स्थान से मालिक के नाम को सभी लोग स्मरण करेंगे। जय गुरुदेव। राजस्थान के आप सभी प्रेमियों को गुरु महाराज और गुरु महाराज के वचनों को, उनके सत्संग को आज मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा। देखो, अगर गुरु को कोई भूल जाता है तो उसका रास्ता बंद हो जाता है, आगे फिर नहीं बढ़ सकता, क्योंकि कदम कदम पर गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु ही सृजनहार हैं, गुरु ही पथ प्रदर्शक हैं। लोगों ने माता पिता और प्रभु भगवान गुरु को ही बताया, और गुरु के जो वचन होते हैं वो अनमोल होते हैं। लाख रुपया करोड़ रुपया क्या कहो, उनके वचनों को अगर पकड़ लिया जाए और उनके बताए हुए रास्ते पर चला जाए और गुरु के वचन को अगर याद रखा जाए तो कभी भी धोखा जीवन में मिल ही नहीं सकता है। लेकिन जब हम गुरु को भूल जाते हैं, गुरु के वचन को भूल जाते हैं, तब दुनिया में फंस जाते हैं। देखो, ये दुनिया किसी की नहीं हुई, और दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं यह सब नकली हैं। नकली रुपया, नकली हीरा, नकली सोने की जिस तरह से कोई कीमत नहीं होती है, ऐसे दुनिया की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि यह परिवर्तनशील है। यहाँ बदलता रहता है हर चीज़। जिसको हम अपना समझते हैं वो अपना है ही नहीं। आप देखो, बच्चा छोटा रहता है तो उससे कितना प्रेम रहता है, और बच्चा बड़ा हो जाता है, उसकी देख रेख ठीक से नहीं हो पाती है और बिगड़ जाता है, तो वो घर छोड़ के चला जाता है, मार पीट के चला जाता है, परेशान करता रहता है। परिवर्तन हुआ, बच्चे से जवान हुआ, और देखो परिवर्तन हो गया। दिन के बाद रात, रात के बाद आने समझ लो दिन, महीना के बाद दूसरा महीना, तीसरा महीना, एक दिन के बाद दूसरा दिन, तीसरा दिन, इस तरह से जैसे आता रहता है, ऐसे ही ये सब परिवर्तनशील है। अस्थाई कुछ नहीं है यहाँ। तो परिवर्तनशील संसार को और ये अस्थाई जिंदगी को, अस्थाई जिंदगी को अगर हम ये समझें कि हमारी अस्थाई जिंदगी है, अस्थाई देश है, तो यही भूल और भ्रम का पर्दा है। किसका? काल भगवान का, माया का। तो अब इस भूल और भ्रम के पर्दे से हमको बाहर निकलना है कि जिससे हर चीज समझ में आवे। अभी किसी से कहो कि भाई आप धार्मिक हो, बोलेगा बिल्कुल धार्मिक हूँ, क्योंकि यह धर्मपरायण देश है और यहाँ कुछ न कुछ धर्म को लोग करते हैं, मानते हैं। जिसकी जैसी समझ होती है या जो जैसा सुन और समझ रखा है, उसी तरह से धर्म को मानता है, धर्म का पालन करता है। तो पूछो क्या धर्म करते हो? कोई कहेगा मैं गंगा स्नान करने जाता हूँ, यमुना स्नान करने जाता हूँ। कोई कहेगा मैं दान करता हूँ, कोई कहता अनुष्ठान करता हूँ, भागवत सुनता हूँ, सत्यनारायण कथा सुनता हूँ, मैं गीता पढ़ता हूँ, मैं वेद पढ़ता हूँ, मैं रामचरितमानस पढ़ता हूँ। कोई कहेगा कि मैं रोटी खिलाता हूँ लोगों को, पानी पिलाता हूँ। कोई कहेगा कि मैं दूसरे की लड़की की शादी कर देता हूँ। तो ये सब जो धर्म आप करते हो, किससे करते हो? शरीर से करते हो। तो
और शरीर से जो बुरे कर्म बन जाते हैं, जब उसकी माफ़ी हो जाती है तो रोग ठीक हो जाता है। शरीर से कमाया हुआ धन जब आप गरीब मोहताजों में खर्च कर देते हो, तब लक्ष्मी की बढ़ोतरी हो जाती है। लक्ष्मी आकर के रुक जाती हैं और कुछ दिन तक रहती हैं। जब देख लेता है लगातार यानी हमको अच्छी जगह लगा रहा है तो रुक जाती हैं, और नहीं तो लोग कहने लगे बड़े दाता हैं, दानी हैं, बहुत नेक काम करते, अच्छा नेक काम करते हैं। लोग सम्मान देने लगते, इज्जत देने लगते हैं। और उसी में अगर अहंकार आ जाता है और इसी शरीर से अहंकार पाप करा बैठता है तो फिर लक्ष्मी वहाँ से हट जाती हैं। तो जो कुछ भी आप रुपया पैसा लक्ष्मी खर्चा करते हो, यानी बढ़ोतरी होकर के वो आपको सम्मान दिलाती हैं। आपका खान पान बदल जाता है, आपका रहन सहन बदल जाता है। जब पैसा आ जाता है, रुपया आ जाता है, तो उससे किसको लाभ मिलता है? शरीर को, मन को सुख मिलता है। कौन प्रसन्न होता है? मन प्रसन्न होता है। लेकिन जीवात्मा को उससे कोई लाभ नहीं मिलता। आप कहो गंगा जमुना में स्नान कर लें, आप कहो हम पूजा पाठ अनुष्ठान कर लें, हम गोबर मिट्टी पूज लें, हम पेड़ पौधा पूज लें, हम तीर्थ करने चले जाएं, हम व्रत रह लें, तो इससे जीवात्मा का कोई संबंध नहीं है। ये तो जो आपने अच्छा किया यानी उसका जब फल मिला तो शरीर को सुख मिलेगा। लेकिन शरीर से अगर पाप बन गया तो सजा भोगनी पड़ती है। आप समझो, जब तक इस संसार में रहोगे, शरीर को विभिन्न रूपों में यानी कष्ट मिलेगा कर्मों का, और शरीर जब छूटेगा और वो कर्म, आपके बुरे कर्म माफ नहीं हो पाएंगे, तो यानी उन कर्मों के अनुसार शरीर छोड़ने के बाद सजा मिलेगी। देखो, जैसे भारत देश का कानून बना हुआ है और धाराएं लगी हैं, धारा बना दी गई कि किसी ने अपहरण किया तो दूसरी धारा लगेगी, और उसके साथ अगर उसने बलात्कार किया तो उसकी दूसरी धारा लगेगी, और अगर उसको मार दिया तो एक धारा और लग जाएगी। अब 3 धारा जब उसके ऊपर लग गई कि एक आदमी ने 3 बार गलती किया, तो अलग अलग धाराओं की अलग अलग सजा मिलेगी। किसी में 5 साल, किसी में 7 साल, किसी में 10 साल, तो पूरी जिंदगी जेल में ही रहना पड़ता है। ऐसे ही जब शरीर छूटता है तो जिसके जैसे कर्म होते हैं उसको उसी तरह से फल मिलता है। उसी तरह से जीवात्मा को नरकों में जाना पड़ता है। छोटे बड़े मिला करके 42 प्रकार के नरक हैं। उन नरकों में कर्मों के अनुसार रहना पड़ता है। जिस तरह की हल्की धारा लगी रहती है तो हल्की धारा में जल्दी छुटकारा मिल जाता है, और बड़ी धारा जब लगी तो उसमें ज़्यादा सज़ा मिलती है। ऐसे ही कोई कोई तो ऐसे होते हैं कि जैसे जिनको आजीवन कारावास हो जाता है, यानी जिंदगी भर जेल में रहेंगे, निकल नहीं सकते हैं। इसी तरह से ऊपर भी जो नरक बने हैं उन नरकों में जाना पड़ता है। और फिर जब कर्मों का भुगतान वहाँ से हो जाता है तो जैसा जो जीव होता है, निकृष्ट जीव और अच्छा जीव, इस मृत्युलोक में भेजा जाता है। अब मृत्युलोक में इसी तरह से जन्म लेते हैं। देखो, कोई अच्छे घरों में जन्म ले लेते हैं, कोई संस्कारी घरों में जन्म ले लेते हैं, कोई आप समझो कि ऋषि मुनि जिनको हुए, जिनको कहा गया, धार्मिक लोग जिनको कहा गया, उनके घर में जन्म लिया। कोई देखो राजा महाराजा सेठ साहूकार के यहाँ जन्म लेता है, कोई गरीब के यहाँ जन्म लेता है। आप ये समझो अलग अलग जगहों पर जन्म होता है।
देखो पशु और पक्षियों में भी यही है, जो जैसा जीव होता है उसको उस योनि में डाला जाता है। आप ये समझो कि जैसे यानी अच्छे कर्म हैं और मनुष्य योनि नहीं मिली, यानी समझ लो थोड़ा ही पाप रह गया तो गाय और बैल की योनि में डाल दिया गया। अब जब शरीर छूटेगा, अगर कोई उनको मार नहीं देगा, काट नहीं देगा, तो फिर मनुष्य शरीर मिल जाएगा। आप देखो एक पशु ऐसा है जो पूज्य होता है, जिसका घी देवताओं के मूर्तियों के सामने लोग जलाते हैं। देवताओं के खुराक में जो तिल घी मेवा में डाल करके हवन करके देवता को प्रसन्न करते हैं, जिसके गोबर से बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं, जिनके मूत्र से बहुत सारे रोग खत्म होते हैं, असाध्य से असाध्य रोग खत्म हो जाते हैं। आप देखो जिनके दूध को अमृत कहा गया, वो कौन है? जिनको माता कहा गया, गौ माता। दूध तो गौ भी देती है, गाय भी देती है, और दूध बकरी भी देती है, और घोड़ी गधी भी दूध देती है। दूध तो सफ़ेद रंग का है सबका सब, लेकिन उनका टेस्ट अलग होता है, उनका गुण अलग होता है। और कुछ जानवर तो ऐसे होते हैं कि उनके दूध का नाम अगर ले लो कि इनका दूध पियोगे तो लोग गाली देंगे। तो दूध तो एक ही तरह का होता है, और एक ही तरह के चार पाए के जानवर होते हैं, चार पैर के होते हैं, गोबर करते हैं, खाते हैं, विचरण करते हैं, चरते हैं जिनको कहा गया। लेकिन योनि अलग अलग होती है, ये कर्मों के अनुसार योनि मिलती है। आप देखो कीड़ा होता है, किसको कीड़ा कहते हैं? जो उड़ते हैं, जगह जगह जाते हैं, उड़ करके चल करके और अपना भोजन खोज करके खाते हैं, वो कीड़े कहलाते हैं। देखो एक कीड़ा अन्य समझ लो कि भौरा होता है। भौरा को कभी भी आप मल पर बैठे, गंदगी पर बैठे हुए नहीं देखा होगा। भौरा को रस कहाँ मिलता है, सुख कहाँ मिलता, आनंद कहाँ मिलता है? खुशबू वाले पेड़ पर, खुशबू वाले यानी फूल पर। और जब उसको अपना भोजन मिल जाता है, खुश हो जाता है। जैसे आपको कोई चीज़ पसंद है और आपको मिल जाए खाने को, तो आप खुश हो जाते हो। आप फल खाते हो, दूध पी लेते हो, लेकिन कहते हो कि मालूम पड़ रहा कुछ खाए नहीं। और अगर सूखी रोटी भी मिल जाती है तो आप कहते हो मन प्रसन्न हो गया और रोटी मिल गई खाने को। ऐसे ही भौरे को क्या पसंद है? खुशबू। तो जब वो मिल जाती है तो मस्त हो जाता है। जैसे ये जीवात्मा इस शरीर के अंदर ये जब निकलती है और ये जब ऊपरी लोकों में जाती है, जहाँ पर खुशबू की लहर ही चलती रहती है, 24 घंटे खुशबू ख़त्म होती ही नहीं है। देखो रात रानी होती है, देखो आपका ये मोगरा होता है और अन्य खुशबू वाले फूल के पेड़ होते हैं। जब तेज़ हवा चलती है तो उसकी खुशबू बहुत दूर तक जाती है, और उधर से निकलने लगो तो मन कहता है यहीं खड़े हो करके खुशबू लेते रहें। तो ये तो थोड़ी दूर की हवा होती है, और ऊपरी लोकों में जो हवा चलती है वो खुशबू भरी ही होती है। गंदगी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ये गंदी हवा क्यों आती है, बदबूदार हवा क्यों आती है? क्योंकि धरती पर गंदगी रहती है। कोई मरा हुआ कुत्ता पड़ा हुआ है, कोई गाय बैल पड़ा हुआ है मरा हुआ। अब जब
हवा चलेगी तो वो हवा अन्य समझ लो उसमें लगेगी और वो वायुमंडल में फैल जाएगी और दूर तक हवा उसकी जाएगी। तो कहोगे ये बदबू है, लेकिन वहाँ तो गंदगी कुछ है ही नहीं, वहाँ तो ये लैट्रिन होती नहीं, पेशाब कोई करता ही नहीं, कोई खखार के थूकता ही नहीं है, तो गंदगी कहाँ रहेगी। तो गंदी हवा चलती ही नहीं है, खुशबूदार ही हवा चलती ऊपरी लोकों में। अब जब ये जीवात्मा जाती है और इसको मिलता है, वह हवा मिलती है, खुशबू मिलती है, मस्त हो जाती है। शुद्ध तो इधर की रहती है, लेकिन आना नहीं पसंद करती है, मजबूरी वश आना पड़ता है। आप पे समझो जब आती है तो यहाँ पे बदबू महसूस होने लगता है। ऐसे ही भंवरा जब बैठ जाता है कमल के फूल के ऊपर और उसको खुशबू मिलती है, तब वो भूल जाता है कि हमको यहाँ से उड़ना है। अब आप ये समझो जैसा मैंने कहा परिवर्तनशील संसार है, बदलाव यहाँ होता रहता है। तो दिन में अन्य समझ लो कि कमल खिला रहता है, और जैसे अंधेरा होता है, जैसे शाम होती है, बस उसकी पंखुड़ियाँ उसके पत्ते बंद हो जाते हैं। रात में भंवरे को जब होश आता है कि अब उड़ना चाहिए, तब उड़ना कोशिश करता है, लेकिन अब वो तो बंद हो गया। जैसे दीवार के अंदर कोई बंद हो जाए, वहीं बैठा रहता है। सुबह जब यानी समझो कि दिन होता है, अंधेरा हटता है और कमल के जो पत्ते हैं जब वो खिलते हैं, बाहर निकलते हैं, तब वो उड़ता है, तब वो अपनी जगह रहता है। तो अब आप ये समझो कि एक भंवरा होता है और दूसरा आप देखो मैला मल जिसको कहते हो मनुष्य के शरीर से निकलता है, उस पर जो कीड़े होते हैं बैठने वाले, उनको वही पसंद है। मांस खाने वाले आप समझ लो कीड़े के सामने, जैसे यानी कान के नीचे कुत्ते के लग जाती है, आप समझो कि बैल के गाय के कान के नीचे लग जाती है। ऐसी जगह खोज करके वो लगती है कि जहाँ इसका जीभ न पहुँच पावे, जहाँ जानवर का पंजा न पहुँच पावे, पैर न पहुँच पावे, पूँछ न पहुँच पावे, कि जिससे हमको रगड़ करके, झाड़ करके, चाट करके अलग कर दे। तो ऐसी जगह क्या होता है, कान होता है उनका, तो कान के नीचे लग जाती है, जिसको केलनी कहते हैं। लग जाते जल्दी छूटती नहीं है। जैसे चीटा होता है, चीटा जब कहीं लग जाता है, चमड़ी को पकड़ लेता है, तो खींच करके निकालते हो। कोई कोई चीटा तो टूट भी जाता है, आधा हिस्सा अलग हो जाता है, लेकिन तो भी पकड़े रहता है। ऐसे केलनी पकड़े रहती है। अब उस केलनी को आप निकालो और उसके सामने आप रबड़ी डालो, मिठाई डालो, आप समझ लो कि मशहूर मिठाई उसके सामने डाल दो, लेकिन वो उसको नहीं खाएगा। और मांस डाल दोगे फौरन खा लेगा। आप ये समझो कोई शाकाहारी है और उसके सामने शाकाहारी जानवर है, उसके सामने आप समझ लो शाकाहारी चीज़ डालोगे, खाएगा, मांस डाल दोगे नहीं खाएगा। मांसाहारी जानवर है, उसके सामने बढ़िया बढ़िया आप पुआ मिठाई डाल दो, नहीं खाएगा, और मांस डाल दोगे तुरंत खा लेगा और तुरंत आपके पीछे पीछे चल देगा। कुत्ता है, कुत्ते को थोड़ा मांस का टुकड़ा डालते जाओ, घर तक चला जाता है। तो अब आप समझो इस बात को कि आहार अलग अलग होता है। अब ये जो भंवरा है, भंवरा अगर कहीं किसी के ऊपर बैठ भी जाए तो भंवरे को कोई मारता नहीं, धीरे उड़ा देता है। आप ये समझो कि अगर वही लैट्रिन का कीड़ा शरीर के ऊपर कहीं बैठ गया तो नहाओगे, नहाने का मौका नहीं है तो हाथ ही पैर आपको धोना पड़ेगा। कहोगे गंदगी पर था और ये आकर के बैठ गया, इसने छू लिया हमारे शरीर को, गंदगी आ गई। तो इन सारे कीड़ों मकोड़ों में इस जीवात्मा को जानना पड़ता है, कर्मों के अनुसार
सजा भोगनी पड़ती है, जान बचाना पड़ता है। आपको ये बात समझना चाहिए कि सांप में, बिच्छू में, गोजर में, अन्य जहरीले जानवरों में इसी जीवात्मा को सजा भोगने के लिए बंद होना पड़ता है, जान बचाते फिरते हैं। तो आपको अपनी जीवात्मा को बचाना है, जीवात्मा की रक्षा करना है। इस पर आपको दया करनी है, क्योंकि दया धर्म तन बसे शरीरा, ताकर रक्षा करें रघुवीरा। दया धर्म बहुत बड़ा धर्म बताया गया। कहते हो भूखे को रोटी खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, तड़पते हुए की मदद कर दो, मलहम पट्टी कर दो, घाव से जो तड़प रहा है, ये अन्य धर्म है। तो ये तो बाहर का धर्म है, शरीर का धर्म है। जीवात्मा का धर्म क्या है कि इसको नरकों से बचा लो। यह कीड़े मकोड़े, सांप गोजर बिच्छू की योनि में जाने न पावे, दोबारा फिर माँ के पेट में उल्टे लटकने न पावे। जन्मने और मरने की जो असहाय पीड़ा, असहाय यानी सहाय जो सहने के लायक नहीं होती है, असहाय पीड़ा जो होती है, उस पीड़ा से ये बच जाए। तो आपको निशाना इस बात का बनाना चाहिए। और आपको गुरु महाराज की दया मिली, गुरु महाराज ने आपको अपनाया, आप किसी भी तरह की इच्छा लेकर गए, चाहे स्वार्थ में गए, चाहे परमार्थ में गए, चाहे जिस तरह की स्वार्थपरता आपके अंदर रही, बिजनेस व्यापार चल जाए, नौकरी मिल जाए, प्रमोशन हो जाए, खेती में बरकत हो जाए, गृहस्थी में बरकत हो जाए, लड़का पास हो जाए, लड़की की शादी हो जाए, मुकदमा जीत जाए, कोई भी भाव आपका रहा हो, लेकिन समझो आपके ऊपर दया हुई, उन्होंने आपको खींच लिया, खींच करके आप पहुंच गए। आपके संस्कार अच्छे थे और गुरु महाराज ने आपको सब बताया, समझाया, सत्संग बराबर आपको देते रहे और नामदान आपको दे दिया। तो अब जीवात्मा को बचाने के लिए आप करो नाम की कमाई। नाम की कमाई जब करोगे, जो यानी शब्द निकल रहा है, आवाज़ हो रही है, नाम को पकड़ो, उस शब्द को पकड़ो, उस डोर को पकड़ो और ले चलो, ऊपर की तरफ चलो, जहाँ सुख है, आनंद है, जहाँ से फिर नीचे आना नहीं होता है। सतलोक में इसको पहुँचाओ। जब सतलोक में पहुँच जाएगी तो कोई रोना धोना नहीं रह जाएगा, कोई दुख संताप नहीं रह जाएगा, कोई भी वहाँ पर कष्ट नहीं रहेगा। ये दुख संताप कष्ट जो झेल रहे हो, दुखों के संसार में पड़े रहो, गोते खा रहे हो, बार बार जन्म मरण हो रहा है, तकलीफ हो रही है, ये सब छूट जाएगा। इतना सरल तरीका आप लोगों को बताया गया। अब इस सरल तरीके से भी अगर आप कुछ न कर पाओ तो क्या कहा जाए। कहते हैं ना कि इनका अभाग्य है। अभाग्य और अभागा कहने की बात क्यों आवे। आप तो नेक बन जाओ, आप तो सपूत बन जाओ, आप तो भक्त बन जाओ, आपका नाम हो जाए। देखो, जिन्होंने भक्ति किया उनको कुछ हासिल हुआ। गुरु के जिन्होंने भक्ति किया तो उनको सब कुछ मिला, क्योंकि गुरु को हर तरह की जानकारी होती है और गुरु ऐसा रास्ता समय परिस्थिति के अनुसार बता देते हैं कि उस रास्ते पर चलने वाले को सब कुछ मिलता है। जब तक इस धरती पर रहता है, सुख और शांति का अनुभव करता है, चाहे गंदगी में ही हो, चाहे सूखी रोटी ही खाता हो, चाहे झोपड़ी में ही रहता हो, लेकिन सुख का अनुभव करता है। बहुत महल हो जाए, अच्छा रहन सहन जिसको कहते हो जाए, अच्छा खान पान हो जाए,
मान प्रतिष्ठा इज्जत बहुत बढ़ जाए और शांति न हो तो नींद नहीं आती है। दिन रात आदमी परेशान रहता है, लेकिन थोड़े में ही अगर सुख अनुभव कर रहा है, शांति अनुभव कर रहा है, तो समझो कि ज़िंदगी बहुत ही आसानी से आराम से निकल जाती है। पता नहीं चलता है कि कब बचपना गया, कब जवानी गई और कब बुढ़ापा आ गई और कब अब हमारा समय पूरा हो गया। जा रहे हैं तो कहा कि जा पर कृपा गुरु की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जब गुरु की कृपा होती है तो सब लोग कृपा उसके ऊपर करते हैं। अब कृपा का पात्र बनने की ज़रूरत है। कृपा की जगह है, कृपा का स्थान है, तो वो क्या है? भक्ति, गुरु भक्ति। और जब गुरु भक्ति आएगी तभी आराम से काम हो पाएगा। दया तो सब लोग मांगते हो और सब लोग यही चाहते हो जब सत्संग सुनते हो कि बस गुरु की दया हो जाए और हमारा सब कुछ ठीक हो जाए और हम पर भजन करें, आंख बंद करें और फट से सतलोक पहुंच जाएं। अब जैसे कान बंद करें तैसे हमको आवाज़ मिलने लग जाए, दया हो जाए, दया हो जाए। तो जब वो रीझते हैं तब दया होती है, जब वो खुश होते हैं तब दया देते हैं। और खुश गुरु कब होते हैं? कि जब उनके बताए रास्ते पर उनके भक्त चलते हैं तब वो खुश होते हैं। देखो, चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करते नहीं हैं। ऐसा अगर करने लग जाएं तो काल के देश में रहते हैं, काल के नियम का उल्लंघन हो जाएगा और हर कोई चिल्लाने लगेगा पार करो पार करो, और उसको पार कर दिया तो मेहनत कौन करेगा? तो जब कर्म ऐसे किए शरीर से, तो आप शरीर को थोड़ा कष्ट दो, इसको बैठाओ। कहाँ बैठाओ? ध्यान में बैठाओ, भजन में बैठाओ। अब आप कहोगे मन नहीं लगता है, मन नहीं लगता है, तो मन कहाँ जाता है? मन कहता उठ जाओ, चलो रबड़ी खाओ, मिठाई खाओ, चलो रसगुल्ला खाओ, नमकीन खाओ, चलो सिनेमा देखो, मोबाइल देखो, चलो गाना सुनो। तरह तरह की फुर्ना पैदा करता है। जब भजन में बैठते हो तो उस समय शरीर को उठा देते हो तो मन जीत जाता है और आप हार जाते हो। अगर आप को जीतना है मन से तो आप शरीर को रोक करके रखो। कितना भी मन छटपटाता रहे और शरीर को रोक करके रखोगे, जब यह संकल्प बना लोगे कि 1 घंटा हमको बैठना ही बैठना है, कितना भी मन उचाट पैदा करे, कितना भी मन पैर में दर्द महसूस करावे, सिर में दर्द महसूस करावे, लेकिन हमको उठना नहीं है। हम कान में उंगली जब लगाएंगे तो उंगली दर्द करने लग जाए, उंगली सुन्न हो जाए, कान सुन्न हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ना है। मन तो कहेगा चलो उठ पड़ो, लेकिन उठने नहीं देना है। तो जब उठने नहीं दोगे तो यानी आप जीत जाओगे, मन हार जाएगा। तो हार करके क्या करेगा? जिस काम के लिए इस शरीर को दौड़ा रहा है, यानी जब वो काम शरीर से नहीं होगा तब वो निराश हो जाएगा, निराश होकर के रुक जाएगा, और जब रुक जाएगा तब मुड़ेगा। पंखा चल रहा है और पंखे को आपको उल्टी दिशा में घुमा करके देखना है कि इसमें आवाज़ आ रही है तो बैरिंग कटा हुआ है कि कोई नट बोल्ट ढीला है, तो पहले पंखा को आप रोकोगे और रोकने के बाद फिर मोड़ोगे तब मुड़ेगा। चलते पंखे को आप कैसे रोक सकते हो, कैसे मोड़ सकते हो? चलते पंखे को रोक तो लोगे लेकिन मोड़ नहीं सकते हो कि उल्टी दिशा में मुड़ जाए वो। ऐसे ही मन जब ये नीचे की तरफ है, ये इंद्रियों के घाट पर बैठा हुआ है और उधर का रस दिला रहा है, तो ऊपर कैसे जाएगा?
हाँ, ऊपर मन अगर नहीं जाएगा तो आत्मा वहीं की वहीं पड़ी रहेगी, आत्मा शब्द को नहीं पकड़ पाएगी। और मन जब रुक जाएगा, मन जब समझ जाएगा, इसको समझा ले जाओगे, इसको हार करा दोगे इसका, और इसको जब बता ले जाओगे कि तुझको ये रस जो यहाँ मिल रहा है, यह रस फीका रस है, जब इसको समझा ले जाओगे, मन को समझा ले जाओगे कि जैसे गन्ना कई दिन तक पड़ा रहता है तो गन्ने में रस कम हो जाता है, और उस रस को जब आदमी चूसता है तो उसका स्वाद अलग लगता है, मिठास कम महसूस होती है। और ताज़ा गन्ना चूस लो तो उसका रस जिसमें ज़्यादा रहता है, ताज़ा रहता है, वो अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है, मीठा रहता है। अब ताज़ा गन्ना आपने चूसा तो कहा कि ये बहुत मीठा है, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा है। अब उसी का रस निकाल करके गुड़ बना दिया गया, तो गुड़ खाओगे तो कहोगे ये और मीठा है। उसी का खांड बना दिया गया, और खांड खाओगे तो कहोगे और मीठा है, ये बहुत अच्छा है, इसका स्वाद अलग है। और उसी का कंद बना दिया गया तो फिर कंद ही खाओगे। तो जब कंद का रस इसको मिल जाएगा, जब ये सतलोक पहुंच जाएगी, जब वहाँ का रस मिल जाएगा, अमीय रस जब ये पिएगी तो फिर उसी को पिएगी। और मन समझ लो कुछ दूर चलने के बाद इसका साथ छोड़ देगा, फिर इधर नीचे लाएगा भी नहीं, कुछ दूर तक तो लगा रहेगा, त्रिकुटी तक घुमा घुमा करके लाता रहेगा जीवात्मा को, लेकिन उसके बाद फिर छोड़ देगा। और फिर उसी रस को पाने के लिए शरीर में रहते रहते यह जीवात्मा निकल करके जाने लग जाएगी। तो इंद्रियों के घाट का जो यह रस है, यह उसको फीका लगने लगेगा, फिर इधर समझ लो कि नहीं आएगी। तो आप ये समझो कि मन यह कब कंट्रोल होगा, जब आप संकल्प बनाओगे, गुरु से दया मांगोगे और देर तक ध्यान और भजन में बैठोगे। क्योंकि यह अक्सर देखा गया कि आधा पौन घंटा आप बैठते हो और तब तक मन भगता रहता है इधर उधर, तो शरीर को तो नहीं उठने देता है। समझ लो पहले तो यही कहेगा उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, और जब इसको रोक करके रखोगे तो फिर इधर उधर भटकता रहेगा। उठेंगे तब अभी चलेंगे, अभी घूमने चलेंगे, अभी पार्क में जाएंगे, अभी देखने चलेंगे, अभी दुकान पर जाएंगे, अभी दफ्तर में जाएंगे, उधर ले जाएगा। लेकिन उधर भी कब तक जाएगा, थकेगा, थकेगा तब यह रुक जाएगा। इसलिए देर तक बैठो और नियमित बैठो। एक दिन आपने आदत डाल दिया और दूसरे दिन आप छोड़ दिए, 2 दिन 4 दिन बैठे फिर छोड़ दिया, तो किधर ले गए मन को? दूसरे कामों में ले गए, शरीर को दूसरे कामों में ले गए। अब इसकी आदत है इंद्रियों के घाट पर बैठ कर के रस लेने की, तो बस उसी में मस्त हो जाएगा, उसी में रह जाएगा, फिर आगे नहीं उस तरफ जा पाएगा। यही फिर उसको अच्छा लगने लगेगा। जैसा कोई शराबी हो और आप समझो कि उसकी आदत छूट जाए संकट में आते आते, और फिर संकट बुरा पड़ जाए, या ऐसे ही जा रहा है मैखाने की तरफ याद आ जाए, तो फिर पहुंच जाएगा। और जब वहाँ पहुंच जाएगा, 1 दिन पिया 2 दिन पिया, बस पीने की आदत बन जाएगी। ऐसे ही आदत होती है मन की किधर ले जाने की, इंद्रियों की तरफ ले जाने की, इधर का आनंद लेने की, तो उधर के आनंद से ये मुख को मोड़ देगा, मुड़वा देगा ये आपके शरीर को। इसलिए आप देर तक बैठो, रोज बैठो, और इस पर आप जीवात्मा पर दया करो। अशिला धर्म जो है दया धर्म, समझ लो कि उस दया धर्म को अपनाओ और जीवात्मा का कल्याण कर लो इस शरीर के रहते रहते, क्योंकि ये शरीर दोबारा फिर मिलने वाला नहीं है। और शरीर के लिए जो साजो सामान आप इकट्ठा करते हो, यह आपके साथ कोई ऊपर जाने वाला नहीं है। अब आप समझो इस बात को। एक सेठ थे, सेठ की राजाओं की इन लोगों की कहानियाँ दृष्टांत मशहूर हैं। तो सेठ जी थे, तो सेठ जी
जो है कंजूस थे, खर्च कम करते थे। अब पहले की जो कमाई थी, अन्य समझ लो कि उसी के बदौलत उनका नाम था। जब पूरे कर्म इकट्ठा होते हैं तो यही सब चीज़ें मिलती हैं, धन दौलत मान प्रतिष्ठा यही सब मिलता है जो पूर्व जन्म के होते हैं कर्म। तो मान प्रतिष्ठा सब थी, लेकिन जब कहीं सत्संग सुनते थे तब कहते थे कि भाई को दान पुण्य करना चाहिए। दान पुण्य तो कर देते थे, कथा भागवत तो सुन लेते थे, तीर्थों में चले जाते थे, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं पसंद करते थे कि हमारे ऊपर लोड पड़े, कि हम किसी को रोटी भी खिला दें, पानी भी पिला दें और उसको जगह भी दे दें। समय समय पर अपना दिखावे के लिए कर लेते थे काम। एक महात्मा जी उधर से जाया करते थे शेठ जी की तरफ से, और अगर थोड़ी देर खड़े हुए तो सेठ जी इशारा कर देते थे, कुछ मिलेगा नहीं, चले जाओ। तो एक दिन उधर गए तो दरवाजे पर खड़े हुए तो इशारा कर दिया, तो कहा देखो सेठ, आज हम तुमसे कुछ मांगने नहीं आए हैं, ये मत समझो कि हम आपसे मांगने आए हैं, हम आपको कुछ देने के लिए आए हैं। जब मिलने का नाम सुना, खड़ा हो गया, आओ महाराज बैठो। बैठाया, कहा पानी पत्ता पियो। कहे बोले नहीं, समय नहीं हमारे पास, हमको आगे जाना है। लेकिन हमको पता चला कि आप धार्मिक हो, धर्म करते हो। बोले हाँ धर्म करता हूँ, मैं हर पूर्णिमा को नहाने के लिए जाता हूँ। कहते हैं कि मोक्षदायिनी है गंगा, यमुना में स्नान करने से मुक्ति मोक्ष मिल जाता है। नदियों में मैं स्नान करने के लिए जाता हूँ और श्राद्ध करता हूँ पिताजी का और दादाजी का, और ये सब मैं काम करता हूँ। मैं तो धार्मिक हूँ, पक्का धार्मिक हूँ, कौन कहता मैं धार्मिक नहीं हूँ। बोले हाँ, आप अच्छे आदमी हो, धार्मिक हो, बड़े आदमी हो, तो आप किसी चीज़ की कीमत समझते हो, ऐसे कोई हो तो कीमत क्या समझेगा। तो आज मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो कहा कि महाराज क्या दे रहे हो आप। तो कहा देखो शेठ, आपके दादा आए इस दुनिया में और चले गए छोड़ करके। बोले हाँ, पिताजी आए और देखो कितना बढ़िया मकान बनाया, आप तो पिताजी के मकान में रहते हो बनाए हुए। बोले हाँ। तो कहा कि बहुत सारा धन दौलत भी कमा करके आपके लिए छोड़ करके गए। बोले हाँ। तो कहा कि तो फिर जाना आपको भी पड़ेगा। सोचा उसने। तो महात्मा जी ने कहा देख सेठ, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं आज तो इसको बताने आया हूँ, कुछ ही दिन के बाद तू मर जाएगा। अब होश उड़ा, सोचने लगा कि फिर यह धन दौलत, यह रुपया पैसा और यह पुत्र परिवार और ये छोटे छोटे नाती पोता, इनको कौन संभालेगा। रात में रखवाली करके धन संपत्ति कौन बचाएगा। ये नौजवान सब लड़के और बहुएं ये सब सो जाते हैं, मैं खखाता रहता हूँ, हुक्का पीता रहता हूँ, गुड़ गुड़ होता रहता है, चोरों से संपत्ति बची रहती है, क्या होगा कैसे होगा। पूछा महाराज कब मरूंगा। बोले जल्दी मरोगे। फिर सोचने लगा कि जल्दी जल्दी सब काम निपटा दूंगा, क्योंकि महात्माओं की बात गलत होती नहीं है, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड, तो मरना तो पड़ेगा ही। और जब सब चले गए, दादा चले गए, पिताजी चले गए, माताजी चली गई, सब चले गए, सब ने शरीर छोड़ दिया, तो जाना तो पड़ेगा ही। सोचने लगा महाराज कब जाऊंगा। बोले बहुत जल्दी चले जाओगे तुम। बोले महाराज तो बताओ क्या करना चाहिए। बोले सेठ इतना समय नहीं हमारे पास, देखो मैं तुमको देने आया हूँ, एक यह है सुई, और इसकी हमको बहुत ज़रूरत है, ये जोड़ने का काम करती है, बिछड़े हुए को मिलाने का काम करती है, जहाँ कपड़ा फट जाता है, कोई चीज़ फट जाती है, उसको दो टुकड़े को जोड़ देती है ये सुई। और यह सुई
वहाँ नहीं मिलेगी, ऊपर नहीं मिलेगी। तो आप तो पहले जाओगे और मैं जाऊँगा बाद में आऊँगा। तो आप स्वर्ग जब जाओगे, पुण्य कर रहे हो, तो आप जब स्वर्ग जाओगे तो स्वर्ग में ये सुई मिलेगी नहीं। तो इस सुई को जब आप मरना तो लेते चलना, और जब हम वहाँ आएंगे तब ले लेंगे। बोले हैं सुई को कैसे ले करके जाएंगे? बोले जैसे धन संपत्ति तुम्हारे दादाजी ले करके चले गए, जैसे रुपया पैसा जो इकट्ठा किए थे और जैसे संपत्ति इकट्ठा किए थे तुम्हारे पिताजी लेकर चले गए, तो तुम कुछ भी मत ले जा पाना। तो मेरे ऊपर दया कृपा करना से मैं भी एक धार्मिक हूँ और तुम भी धार्मिक हो, तो धार्मिक की मदद करना, इसको आप लेते आना सुई को। बोला सुई महाराज कैसे ले जा पाएंगे? तब बोले जब सुई तू नहीं ले जा पाएगा तब तो यह सब धन संपत्ति कैसे ले जा सकता है जिसको अपना समझता है? तो उसको तो सेठ खाली हाथ जाना पड़ेगा। जब सत्संग सुनाया तब चरणों पर गिर पड़ा और उसी समय उसको ज्ञान हो गया और फिर नामदान के लिए लालायित हो गया। और फिर जब तड़प जागी, जैसे प्यासे को जब प्यास लगती है पानी पिला दो, तब वो खुश हो जाता है, तृप्ति हो जाती है। और पानी की जब प्यास उठती है, दौड़ता है और पानी मिलता है, तब उसकी वो कीमत समझता है। कोई चीज़ जब आसानी से मिल जाती है तब उसकी कीमत आदमी नहीं लगाता है। दवा को खरीद करके लाओ तो समय से खाओगे, और किसी ने मुफ्त दवा दे दिया तो उसकी कीमत नहीं लगाते हो। तो अब बहुत से लोगों को तो यह अनमोल चीज़ मिल गई, यह रत्न मिल गया नाम रूपी, लेकिन इसकी कदर नहीं कर रहे हो। कदर अगर करने लग जाओ, कीमत लगाने लग जाओ, तो अभी काम बन जाए, लोक भी बन जाए, परलोक भी बन जाए। तो कीमत लगाओ नामदान की, और इसे शरीर की कीमत लगाओ, और हमेशा मौत को सामने रखो। दो चीज़ प्रेमियों याद रखो, एक तो मौत को याद रखो और दूसरे उस प्रभु को याद रखो। और प्रभु की जो पावर, परमात्मा की जो पावर, सत्पुरुष की पावर जो गुरु में होती है, गुरु को याद रखो, गुरु के वचन को याद रखो, सत्संग वचन को याद रखो, सत्संग वचनों को पकड़ो। और उसके बाद में यानी गुरु के चरण को पकड़ो। आप ये समझो अंतर में उनके चरण को पकड़ो, अंतर में उनको अपना हाथ पकड़ाओ कि जिससे आपको वो मंजिल तक पहुंचा दें। आप दिखावे की उंगली तो पकड़ते हो, लेकिन माया का बाजार लगा हुआ है, हम माया के बाजार में फंस जाते हो। दुकानों पर चीज़ों को देख करके, ऐश आराम की चीज़ों को देख करके उसमें फंस जाते हो। आपका हाथ छूट जाता है उनसे, इसलिए उनको हाथ पकड़ाओ। जब वो हाथ पकड़ेंगे अंदर में, तब वो छोड़ने वाले नहीं हैं, वो तो पहुंचा के ही दम लेंगे। गुरु तो इसीलिए आते हैं कि हम आए वह देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचाऊँ ना। एक हमारो काम, एक लक्ष्य, एक उद्देश्य कि हम तुमको घर पहुँचा दें। तो ये जो घर है, ये जहाँ झोपड़ी है या जहाँ आपका ये महल है, ये आपका किसी का नहीं है। और ऊपर जो महल है वो तो सबका एक जैसा है। आप ये समझो, यहाँ कोई 4 मंजिल के मकान में रहते हो, कोई 2 मंजिल में रहते हो, किसी में 8 कमरे 10 कमरे, कोई एक कोठरी में रहते हो, कोई झोपड़ी में रहते हो। यहाँ तो आपको कर्मों के अनुसार सजा भोगने के लिए ये दे दिया गया, लेकिन वहाँ का जो महल है वो सबका एक जैसा है और सबका घर एक जैसा है। और सबके पिता यहाँ अलग अलग चेहरे मोहरे के हैं, रंग रूप के हैं। और वहाँ के जो असली पिता अपने, जो सबके सृजनहार, वो सबके एक जैसे हैं और सबके प्रति एक जैसा व्यवहार है, सबका पालन पोषण का उनका निशाना है। तो आप जब वहाँ पहुँच जाओगे तो सारा संकट दूर हो जाएगा। तो प्रेमियों, बहुत अच्छा रहा। देखो, मैं तो बराबर याद करता रहता हूँ, और आपके राजस्थान में हर महीना तो नहीं, लेकिन दूसरे तीसरे महीना पहुँच ही जाता था।
लेकिन अब परिस्थिति ऐसी बन गई कि नहीं पहुंच सकता हूं, क्योंकि ये जो बीमारियां कर्मों की आ गई लोगों की, दूसरों को भी परेशान करती हैं। जो कर्म जिनके खराब नहीं है उनके ऊपर भी असर आता है, कि जैसे कोई जल रहा हो, किसी के घर में आग लगी हो और उधर से जा रहे हो, तो अगर न भी जलो, अगर शरीर न भी झुलसे, तो तेज गर्मी तो लग ही जाएगी। ऐसे ही इसका असर सबके ऊपर आ रहा है। अब आपको इस बात को समझना चाहिए कि ऐसे समय में आपको समय परिस्थिति के अनुसार रहना सीख लेना चाहिए, तौर तरीका सीख लेना चाहिए, कि जिससे आने वाले भयंकर खराब समय में भी आपको कोई तकलीफ न हो। चाहे बिजली कट जाए, चाहे एसी चले न चले, पंखा चले न चले, आपको महसूस न हो, आपका गुजर बसर हो जाए, खाने को न मिले दोनों टाइम, एक ही समय खाने में, यानी आप जी लो, आप थोड़ा बहुत ही पानी मिल जाए तो उसमें अपना दैनिक क्रिया कर लो। ऐसी आदत यानी आपको डाल लेनी चाहिए। बहुत से लोगों की देखो इस लॉकडाउन से ऐसी आदत बन भी गई, इसलिए यानी समझ लो ऐसी आदत आप डालो, क्योंकि तबाही परेशानी अब आगे आएगी। आप समझो कि हुजूम उमड़ेगा, बहुत भीड़ होगी, खोजेंगे लोग शांति के तलाश में कि शांति मिलेगी कहाँ, दौड़ेंगे भागेंगे, इतनी संकट बढ़ेगी कि आप संभाल नहीं पाओगे। आप जितने भी पुराने लोग हो, आप एकजुट हो जाओ, क्योंकि एक गुरु के बंदे हो, एक गुरु के शिष्य हो। आप सबको एकजुट हो करके और आने वाले खराब समय से बचना चाहिए और लोगों को बचाना चाहिए। और खराब समय के निकल जाने के बाद, जैसे बरसात का बादल निकल करके जाता है, कहे ढा करके जाता है, बड़ी बड़ी बूंदें डाल करके, काफ़ी मात्रा में पानी गिरा करके बाढ़ ला करके निकल जाता है। ऐसे ही जब संकट के बादल टलें और लोग भागें किधर, सुख की तरफ, शांति की तरफ, और ऐसी आफत अब ना आवे उससे बचने की तरफ, तो आप संकट को संभाल ले जाओ। और आप अगर अपने अंदर ऐसे हिम्मत और हौसला और गट्स नहीं पैदा करोगे, कैसे संभाल सकते हो। गुरु महाराज को बहुत बहुत उम्मीदें रही हैं आपसे। आप बहुत से देखो राजस्थान के ऐसे भी प्रेमी हो कि जो अपने बच्चों के लिए भविष्य की भीख मांगी कि हमारे बच्चे भविष्य में पढ़ लिख ले जाएं, अच्छे नेक बन जाएं, लायक बन जाएं। और अब वही बच्चे बड़े हो गए, अब उनसे आपको कुछ गुरु का काम करवाना चाहिए, गुरु के मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए, गुरु के प्रति चिंता आपको करवाना चाहिए। और यही बात मैं नौजवानों से कहूँगा कि जो गुरु की दया से पढ़ लिख ले गए, नौकरी काम में लग गए, कमाई धमाई करने लग गए, आपको थोड़ा समय गुरु भक्ति में लगाना चाहिए। गुरु के नाम को, गुरु के काम को बढ़ाने में आपको मदद करनी चाहिए, अपने अपने तौर तरीके से ही सही, लेकिन जो जिस लायक है सबको इस वक्त पर लगने और करने की ज़रूरत है। वक्त की पुकार है, वक्त के पुकार के साथ, वक्त के साथ, समय के साथ आप सब लोगों को, जितने भी सत्संगी नामदानी हो, नए हो या पुराने हो, जुड़ने की ज़रूरत है। तो प्रेमियों, बहुत अच्छा रहा। आप बहुत लोगों को मैं देख लिया और आप हमको देख रहे हो और आप हमारी बात भी सुन रहे हो। यह सिस्टम बहुत बढ़िया है। देखो बच्चियों, आप सब लोग इस सिस्टम को बढ़ा दो, बच्चों इस सिस्टम को बढ़ा दो।
नौजवानों इस सिस्टम को बढ़ा दो, बच्चे और महिलाओं सब अपनी इस सिस्टम को बढ़ा दो, और अधिकारी कर्मचारी और किसान जो भी हो, आप सब इस सिस्टम को बढ़ाओ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो और बताते समझाते रहो, उपदेशकों के उपदेश कराते रहो। जैसे पहले आप सत्संग करवाते थे वक्ताओं को बुला करके, ऐसे इसमें भी सुनवाते रहो। और नहीं तो मन ये मोटा हो जाएगा, मन महीन यानी समझ लो नहीं रह जाएगा। और जब कोई चीज़ मोटी हो जाती है तब यानी समझ लो कि जगह नहीं छोड़ती है। जैसे पानी बरसता है तो पानी की बूंदें हल्की रहती हैं, और वही पानी इकट्ठा होकर के जब बर्फ़ बन जाता है, बर्फ़ की सिल्ली बन जाती है, तो जगह जल्दी नहीं छोड़ती है। उसी को जब गर्म कर दो और समझ लो गर्म होकर के वाष्प बन जाए, हल्का हो जाए, तो वही उड़ जाता है। ऐसे ही जब मन हल्का होगा, मन झीना होगा, तब ये छोड़ेगा जगह को, ऊपर उड़ेगा, और मन मोटा रहेगा। इंद्रियों के घाट पर बैठ कर रस ले लेकर के मोटा हो जाएगा, तो मन कैसे साथ देगा सूरत का। इसलिए आपको इन बातों को समझने की ज़रूरत है कि लोगों को अगर सत्संग नहीं मिलेगा, लोगों को आप गुरु के वचन को याद नहीं दिलाओगे, गुरु की दया को आप याद नहीं दिलाओगे कि जीवन में तुमको कैसे क्या क्या दया मिली, कैसे क्या मिला, जो नहीं भी मिलने को था वो चीज़ भी आपको मिली, उनकी दया से मिली। अगर वो याद नहीं रखेंगे तो उस चीज़ को भूल जाएंगे, गुरु से दूर हो जाएंगे, और गुरु मस्तक से उतर जाएगा। और जब गुरु मस्तक से उतर जाएगा तो शब्द बिलु न होए, यानी गुरु माथे से उतरे शब्द बिलु न होए, और ताको काल घसीटी है बचा सके नहीं कोई। फिर न बच सकते हो, और न परिवार वालों को बचा सकते हो, न अपनी संगत को बचा सकते हो। फिर तो भैया फंस ही जाना पड़ेगा। तो सिस्टम को बढ़ाओ, लागू करो और लाभ उठाओ और लोगों को लाभ दिलाओ। तो बोलो जय गुरुदेव।